अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बीते दिन की यादें बंजर, अब आगे खुशियों का मंजर, रिश्ते नातों की बगिया है, ओढ़े प्रीत रुपहला, अंगना प्यार दुलार भरा, बनूंगी दुल्हन सगुन करा, सावन सावन हरा हरा, फिर भी मन है डरा डरा, तेरी चाहत के पंख लगे पाँव में, पलकों की छाँव में, हो पलकों की छाँव में। करण, करण, कार्तिक, करण कैसा है? ये सब कैसे हुआ? माफ हो। करण पर जानलेवा हमला हुआ है, उसे गोली लगी। हे भगवान, गोली किसने चलाई? प्रतीक, मुझे लगता है प्रतीक ही है जिसने। प्रतीक? वो तो लॉकअप में था ना। असल में इंस्पेक्टर साहब का घर पर फोन आया था। उन्होंने मुझसे बताया था कि प्रतीक जेल से भाग गया है। और हम सबको सावधान रहने के लिए कहा था। फिर बाद में घर पर एक पार्सल आया था जिसमें करण के नाम पर धमकी भरा खत था और एक खून से सना हुआ चाकू। इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने हमें बताया तक नहीं। कम से कम बता देते तो हम उसकी सुरक्षा का कोई ना कोई इंतजाम तो करते। हो सकता है कि उसे हम उस शादी में जाने ना देते। दादाजी, मैं मानता हूँ ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। सुमन ने भी मुझसे कहा था कि मैं आप सबको ये बता दूं, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। आपने बहुत गलत किया है कार्तिक भैया। अरे इनकी जिंदगी पर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा था और आपने किसी को बताना जरूरी नहीं समझा। आज आपकी वजह से इनकी जिंदगी मौत से लड़ रही है। अगर इनको कुछ हो गया ना तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। पारो, हमें माफ कर दो पारो। हम सबको सब कुछ बता देना चाहते थे। हम पुलिस को भी उस धमकी भरे खत और पार्सल के बारे में बताना चाहते थे। अगर हम नहीं बता पाए तुम्हारी और करण जी की खुशियां, सारे घर वालों की खुशियों को परेशानी में बदलते हुए नहीं देख सकते थे। हमें माफ कर दो। नहीं सुमन जी, आज जो कुछ भी हुआ है उसमें कहीं ना कहीं मैं खुद को भी दोषी मानती हूँ। जिसकी वजह से आज इनकी ये हालत है वो कोई और नहीं, मेरे जीजा है। आपके मन में कोई बात छुपाने की नहीं बल्कि सबकी खुशियों को बचाने की भावना थी। मुझे कार्तिक भैया से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहती हूँ। आप मुझे उनके पास ले चलिए। चलो। आरो, I'm sorry.
मुझे माफ कर दो, ये सब नहीं कार्तिक भैया, माफी मांगकर आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। बेचैनी की वजह से जो मन में आया मैं आपसे बोल गई, बस मुझे माफ कर दीजिए। डॉक्टर साहब, करण कैसा है? देखिए, हम अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। जहर शरीर के अंदर फैलता जा रहा है। अगले 24 घंटे काफी क्रिटिकल है। बस दुआ कीजिए कि सब कुछ ठीक हो जाए। हमने शादी के वेन्यू में प्रतीक की तस्वीर दिखाकर लोगों से पूछताछ की तो ये बात सामने आई है कि करण जी पर जिसने गोली चलाई थी वो प्रतीक ही है। इंस्पेक्टर साहब, अगर वो प्रतीक ही था तो उसे ये भी पता चल गया होगा कि करण बच गया है। वो गुस्से में तिलमिलाया हुआ बैठा होगा। इससे तो करण के ऊपर खतरा और भी बढ़ गया है। आप इस बात की चिंता मत कीजिए, हमने करण जी के लिए सिक्योरिटी दुगनी कर दी है। हवलदार, तुम दोनों इधर पहरा दो। तुमने कुछ नहीं मांगा? क्या मांगू? मुझे तो बिन मांगे ही सब कुछ मिल गया। हे भगवान, मेरे सुहाग की रक्षा करो। जिस तरह सावित्री यमराज से लड़कर अपने पति के प्राण लौटा लाई थी, उसी तरह मैं भी अपने पति की सांसों की ढाल बन जाऊंगी। अब मैं यूं डरकर घबराकर कमजोर नहीं पड़ूंगी। अपने पति के प्राण बचाने के लिए चाहे मुझे अपने प्राण क्यों न गंवाने पड़े, मैं हिचकिचाऊंगी नहीं। मैं कसम खाती हूँ, इससे पहले कि वो हत्यारा प्रतीक मेरे पति की जिंदगी पर फिर से नजर डाले, मैं उसे पकड़वा कर ही रहूंगी। तुम्हारी इस कसम में हम तुम्हारे साथ हैं। इस मुश्किल वक्त और हालात का सामना ठाकुर खानदान की दोनों बहुएं एक साथ मिलकर करेंगी। हम अपना फर्ज भी निभाएंगे और अपना धर्म भी। हमारे घर की खुशियों पर किसी की भी बुरी नजर हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब, कैसा है करण? हम अभी भी कुछ कहने की पोजीशन में नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, अगले 24 घंटे काफी क्रिटिकल है। हम इनके कंडीशन को कंटिन्यूस मॉनिटर कर रहे हैं। अगर अगले 24 घंटे तक इनके हालात में सुधार नहीं हुआ तो मेरे करण को कुछ नहीं होगा। बहुत हिम्मत वाला है ये। जिंदगी और मौत की लड़ाई में इस बार भी जीत जिंदगी की ही होगी।
से पड़ा हुआ है मेरा करण। देखो कार्तिक, कितना हंसता खेलता हुआ तुम लोगों के साथ शादी में गया, और अब इस हाल में है। ए पारो, बोलो, शादी करोगी इस दीवाने से? हमारी मांग में सिंदूर आपने भरा है। इस सिंदूर में आपका प्यार और हमारे विश्वास का रंग शामिल है, और हमें अपने राम जी पर पूरा भरोसा है कि हमारे सिंदूर का रंग कभी फीका नहीं होगा। तुम थोड़ी देर आराम कर लो, बैठ जाओ। नहीं सुमन जी, इनकी हालत देख देख कर मन इतना बेचैन है कि आराम के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। इनकी तकलीफ मेरा दर्द है, मेरा दर्द है सुमन जी। कार्तिक जी, कार्तिक जी, आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अगर आपने प्रतीक की धमकी के बारे में हमें पहले बता दिया होता तो बात बिगड़ने से पहले हम संभाल लेते। जो होना था सो हो गया। करण जी की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। आप निश्चिंत होकर घर जाइए। हमने यहाँ हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल के आसपास दुगनी सुरक्षा का इंतजाम कर दिया है। इसलिए यहाँ प्रतीक तो क्या, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। थैंक यू। दादाजी, आप लोग घर चलिए, बहुत रात हो गई है। नहीं बेटा, घर चला भी गया तो मेरा मन तो यहीं भटकता रहेगा, और फिर कोई भरोसा नहीं है उस बदमाश का फिर से आकर कोई नहीं दादाजी, अभी इंस्पेक्टर साहब ने भी कहा है कि आप लोग इत्मीनान से घर जा सकते हैं। उन्होंने यहाँ पर सिक्योरिटी का इंतजाम बढ़ा दिया है। आप लोग प्लीज चलिए, मैं आपको घर छोड़कर आता हूँ। पारो, सुमन, तुम लोग भी चलो। नहीं कार्तिक भैया, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी जब तक ये ठीक नहीं हो जाते। जाना तो दूर, मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। मुझे यहाँ से जाने के लिए मत कहिए। कार्तिक जी, पारो को यहीं रुकने दीजिए। हम भी उसके साथ यहीं रह जाते हैं, और आप भी सबको छोड़कर जल्दी वापस आ जाइएगा। पारो, हम अभी आते हैं। कार्तिक जी, हम जानते हैं आपके दिल पर अभी बहुत बड़ा बोझ है। करण जी की इस हालत के लिए आप खुद को दोष दे रहे हैं। आप
करण जी के दर्द का अपराधी खुद को मत बनाइए। आपने जो कुछ भी किया वो सबकी खुशी और हित के बारे में सोचकर किया है। और आप देखिएगा करण जी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। और वो प्रतीक, उसे भी पुलिस बहुत जल्दी पकड़ लेगी। आप प्लीज खुद को दोष मत दीजिए। मम्मी रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। करण भैया जल्दी ठीक हो जाएंगे। पता नहीं और क्या क्या देखना होगा कंचन। अगर भगवान मेरे सामने होते ना कंचन, तो मैं उनसे जरूर पूछती मेरे बेटे का और कितना परीक्षा लेगा वो, और कितनी बार करण को जिंदगी और मौत के बीच जूझना होगा। इतने दुख झेलने के बाद जब उसे खुशियां हासिल हुई तो भगवान से ये देखी नहीं गई। अगर मेरे करण को कुछ हो गया ना कंचन, मैं जिंदा नहीं रहूंगी बेटा। नहीं मम्मी, नहीं, ऐसा नहीं बोलते। आपकी ममता उन्हें कुछ होने ही नहीं देंगी। जल्दी घर आ जाएंगे करण पे मम्मी। इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने हमें बताया तक नहीं। अरे कम से कम बता देते। हो सकता है कि उसे हम उस शादी में जाने ना देते। आपने बहुत गलत किया है कार्तिक भैया। आज आपकी वजह से इनकी जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रही है। अगर इनको कुछ हो गया ना, तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो दादी। करण की इस हालत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। नहीं कार्तिक, नहीं। आज मेरी वजह से करण वहां अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। भगवान सारे दर्द उसी की झोली में क्यों डाल देते। ना मैं उसे वहां जाने देता और ना हमें ये दिन देखना पड़ता। उस शादी में जाने की बात नहीं है। होनी को कौन डाल सकता है। माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। मैंने तुम्हें डांटा इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम इस हादसे के लिए जिम्मेदार हो। लेकिन बेटा, मेरा मतलब तुम्हें डांटने से नहीं था बेटा। मैं तो खुद इतना घबरा गया था। ये मेरे मन का डर था बेटा। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया बेटा। मुझे माफ कर दो। तुम जाओ,
उसे बड़े भाई के सहारे की जरूरत है। अरे ओ भाई वॉचमैन, अरे भाई तुम मुझे तो अंदर जाने दोगे नहीं, तो हॉस्पिटल वालों से बोलो अपने सिलेंडर उतार ले। जरा जल्दी करो, मुझे जाना है। ठीक है। देख नहीं रही हो कि कितनी सिक्योरिटी है यहाँ पर। वो करण जी को छू भी नहीं पाएगा। आप लोग इधर ही रहना, मैं देख कर आता हूँ क्या हुआ है। जाना नहीं आप लोग।